हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों 16 अक्टूबर का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन मिले हैं, तो मैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन मिला है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर मैं दोस्तों रात को पूरे शिफ्ट का क्वेश्चन PDF दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं एकदम फ्री में। कॉल ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन कि पहली महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों इंग्लैंड में खेला गया था 2009 में। ठीक ना, इंग्लैंड में खेला गया था 2009 में। बात करते हैं 2024 वाला दोस्तों महिला वाला, तो UAE में हो रहा है। ठीक ना, UAE में हुआ है, UAE में होगा चाहे हो रहा है, तो UAE में 2024 वाला हो रहा है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और 2026 वाला कहाँ होगा दोस्तों महिला वाला, तो 2026 वाला दोस्तों इंग्लैंड में होगा महिला वाला। ठीक ना, तो ये महिला वाला इतना याद रखिएगा। बात करते हैं मेल वाले दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मेल वाला पहला दोस्तों हुआ था 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था पहला। और 2024 में दोस्तों 2024 में वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में हुआ था, जिसमें भारत ने जीता था। आपको मालूम ही है भारत ने जीता था। ठीक है, और 2026 वाला दोस्तों इंडिया और श्रीलंका में होगा, भारत में ही होगा दोस्तों 2026 वाला। तो इतना क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रख लेना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों ये अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। ठीक है ना। अब मनरेगा योजना कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो 2006 में शुरू हुआ था मनरेगा योजना। मनरेगा योजना 2006 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मनरेगा योजना, लेकिन दोस्तों ये पूछेगा दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए ये सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था मनरेगा योजना। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हुआ था सबसे पहले शुरू मनरेगा। अब मनरेगा एक्ट पूछे दोस्तों कि कब आया था, तो 2009 में आया था। देखिए दोस्तों मनरेगा पूछा है दोस्तों, तो आप ये जान जाइए दोस्तों कि गांधी जी से क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में। ठीक ना, 2-3 शिफ्ट में लगातार पूछा है दोस्तों। 2 अक्टूबर वाला पूछा था। ठीक ना, कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था, गांधी जी से रिलेटेड है। फिर चंपारण सत्याग्रह दोस्तों पूछा था 1917 वाला। और फिर ये मनरेगा योजना पूछा है दोस्तों, तो 2006 में शुरू हुआ है दोस्तों मनरेगा योजना। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। और मनरेगा एक्ट 1909 में आया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों। तो गांधी जी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। देख रहे हैं ना, महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा है। तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थापना दोस्तों 1921 में हुई थी। ठीक ना, महात्मा गांधी ने ही दोस्तों काशी विद्यापीठ की नींव रखी थी। ठीक ना, तो पूछा कि काशी विद्यापीठ की नींव किसने रखी थी दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने रखी थी। इसीलिए दोस्तों इसका नाम बदलकर बाद में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि दर्शना झावेरी को पद्मश्री कब मिला था। तो देखिए दोस्तों ये मणिपुरी से संबंधित है दोस्तों, दर्शना झाड़ी मणिपुरी से। इनको दोस्तों 2002 में दोस्तों पद्मश्री मिल चुका है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ए सूटेबल बॉय पुस्तक किसकी है। तो देखिए दोस्तों ए सूटेबल बॉय पुस्तक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। और देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा है, तो इसीलिए पूछा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एकदम देखना है। तो ए सूटेबल बॉय पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो ये विक्रम सेठ की है। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले शिफ्ट में अगर आपसे पूछे कि एन अनसूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है, एन अनसूटेबल बॉय, तो ये दोस्तों करण जौहर की पुस्तक है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, विक्रम सेठ और करण जौहर, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था कि छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों छठ पूजा दोस्तों ये 4 दिन तक मनाई जाती है, 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें तीसरा और चौथा दिन महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि छठ के तीसरे दिन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों छठ के तीसरे दिन दोस्तों डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को। जबकि छठ के चौथे दिन दोस्तों उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और छठ ज़्यादातर दोस्तों ये बिहार का पारंपरिक लोकप्रिय त्यौहार है दोस्तों, बिहार का, ज़्यादातर बिहार में मनाया जाता है। ठीक ना, यूपी में भी मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था
ये हाकिन्स किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए दोस्तों, कैप्टन हाकिन्स पूरा नाम है इसका, कैप्टन हाकिन्स, ठीक है। तो कैप्टन हाकिन्स किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो ये आया था दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। महत्वपूर्ण है, जहांगीर के शासनकाल में आया था कैप्टन हाकिन्स। और दोस्तों सर टॉमस रो भी किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो सर टॉमस रो भी दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। और दोस्तों सर टॉमस रो ने दोस्तों जहांगीर को बघी भी दिया था, बघी और अंग्रेजी दस्ताने दिया था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक ना। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो 10+1 याद रखेगा। शुरू में मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों, तो रूस से जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शुरू में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक ना। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था दोस्तों? इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर, ठीक ना। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे दोस्तों? तो स्वर्ण सिंह समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेगा आने वाले एग्जाम के लिए कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, ठीक ना। अब देख लेते हैं दोस्तों। देखिए तो मौलिक कर्तव्य यानी जिस देश से जो लिया गया है वो पूछ रहा है शिफ्ट में, तो ये याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक ना। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक ना। मूल अधिकार दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है। 6 मूल अधिकार है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। मूल कर्तव्य ये पूछा ही था, तो मूल कर्तव्य दोस्तों ये रूस से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देश तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। आपातकाल, देखिए दोस्तों, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ये चीज़ कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है जर्मनी से, ठीक ना। ये आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, ये जर्मनी से लिया गया है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपका इसका PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको शाम को पूरा PDF दे दूंगा, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।